प्राचीन इतिहास का क्या क्या स्रोत है? प्राचीन इतिहास स्रोत: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। रिजेल कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन की सभ्यता। लेखन कला की उचित विकसित प्रणाली को विकसित करने वाली सुमेरियन की सभ्यता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? उत्तर वैदिक काल में रेखा को कहा जाता था सीता। उत्तर वैदिक काल में रेखा को सीता कहा जाता था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? भगवान बुद्ध की। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। रेशम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। रेशम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। भारत पर सबसे पहले अरबों ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 712 में। भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था? उत्तराधिकारी के युद्ध में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में पहला अंग्रेज विद्रोह किसने किया था? सन्यासियों ने। भारत में पहला अंग्रेज विद्रोह सन्यासियों ने किया था। किस व्यक्ति ने वर्ष 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार
समिति का गठन किया? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया था। महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918 में किया था। किस वर्ष संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन संपूर्ण देश में 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। गांधी जी ने किस प्रस्ताव में कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? क्रिप्स मिशन। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? पंडित रमाबाई ने। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण के। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने पुस्तकें लिखी है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तकें लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व के कितने खेमों में बट गया? 2, मित्र एवं धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में बट गया, मित्र एवं धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1939 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ तथा 1945 में खत्म हुआ। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 5 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध 5 वर्षों तक चला था। यह 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? 61। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किस वर्ष हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना
महात्मा गांधी ने 1933 में किया था? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? 3 जून 1947 में। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना का प्रकाशन 3 जून 1947 में हुआ था। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? हबीबपुर जिला मिदनापुर के पश्चिम बंगाल में हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दिया गया था। यह फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। सूर्य का व्यास क्या है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना। सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? बुध ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी आकार की दृष्टि से किस स्थान पर आती है? 5वें। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर आती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? 3:7। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। एशिया का सबसे गर्म स्थल है मोहनजोदड़ो। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। रुपये किस किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स देशों की मुद्रा है। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो अन्य देश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? 16। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। मैनमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा है। मैनमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, लेकिन भारत के विभाजन के बाद अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।
मोचा कहवा किस स्थान पर उगाई जाती है? यमन में। फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान चीन का है। भारत में कागज का सफल कारखाना सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था? लखनऊ में। भारत में कागज का सफल कारखाना सबसे पहले लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पृथ्वी की चाल क्या है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी को। दूसरी गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। किस दिन रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। आकाश का सबसे चमकीला सितारा क्या है? साइरस। आकाश का सबसे चमकीला तारा साइरस है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह राजस्थान में है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। महासागरीय जल में 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तापमान एवं लवणता। महासागरीय में 2 महत्वपूर्ण गुण तापमान एवं लवणता है। सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति का है। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस और डीमोस है। पृथ्वी की कितना उपग्रह है? 1। पृथ्वी के 1 उपग्रह है। पृथ्वी आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र ग्रह के समान है। सोना किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। सोना आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। पृथ्वी से नीचे प्रति 32 मीटर गहरे पर जाने में कितना तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। उन्हें सोना
चांदी और तांबे धातु का ज्ञान था। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। गुप्तों की काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। के शासनकाल में भारत आया था। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। तृतीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के समय में। तृतीय बौद्ध समिति अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध समिति अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अकबर का वित्तीय मंत्री था टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया था? 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? शाहजहां के। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहां के काल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम से मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा था। ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। ननकाना साहिब गुरु नानक का जन्म स्थान है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने। राबिया कौन सी संत थी? रहस्यवादी। इब्न बतूता की देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। दामिन एको क्या था? भूभाग। दामिन एको एक भूभाग था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? लॉर्ड बेलेजी से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। बेअक्कत के सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। बेअक्कत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 से
मेरठ में हुई थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह थे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काला कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया। काला कानून रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में। पूना समझौता 1932 में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी गुजरात में स्थित है। उन्नीस सौ 20 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने ढाका में किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था अमरव। बीजक में किसका उपदेश संग्रह है? कबीर का। बीजक कबीर की रचना है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। यह 1498 में भारत आए थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। भारत में प्रथम रेलवे की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में कोलकाता में किया था। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारत के संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने भारत कब भेजा? 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को भारत भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब और किसने की?
3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उन्नीस 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राजा हरि सिंह ने। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। राज्यों से पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्यों से पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1975 में। सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1913 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया गया? अनुच्छेद 360। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 में है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। बंगाल का विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 में। काला कानून किसे कहा गया है? रोलेट एक्ट को। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया है। रोलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत बिना किसी दोष के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ था। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया? अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता ने किया था। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था? कार्ल मार्क्स ने। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? चैत्य महाप्रभु। बंगाल का प्रसिद्ध सेन चैत्य महाप्रभु थे। तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर रामानंद के शिष्य थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? 1582 में। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। अकबर का वित्तीय मंत्री राजा टोडरमल थे। अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन है? बीरबल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। ताजमहल निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार की है? 2। महाभारत की विषय वस्तु 2 प्रकार की है। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? 8 प्रकार। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन
समुद्रगुप्त को कहा जाता है? प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? चौथी शताब्दी में। अर्थशास्त्र की रचना चौथी शताब्दी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध परंपरा में अशोक को कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थक थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे तथा अंतिम 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचार्य। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। 1919 अधिनियम को कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। साइमन कमीशन का भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1920 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में। पूना समझौता 1932 में हुआ था। रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी गुजरात में स्थित है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1950 ईस्वी के योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1927 में। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। खनकाह का अर्थ है आश्रम। खनकाह का अर्थ आश्रम है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था एक प्रेम आख्यान। दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? तालिकोटा का युद्ध। दक्कन युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 में।
बाबरनामा का कौन सा भाग आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है? तृतीय भाग। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तिरसला। महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला था। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे तथा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी थे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है रामायण और महाभारत। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत है। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? 2। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1878 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने ढाका में किया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल।
भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 अनुपात में है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का जल सीमा किन किन देशों के साथ मिलता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा झील का नाम क्या है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारत में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? 247। अनुच्छेद 1 में वर्णित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही घूमती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला हैं। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का प्रतीक चिन्ह है जैतून की पत्तियां। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्तियां हैं। हजारद्वारी महल स्थित है पश्चिम बंगाल में। हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल में है। हल्दी का तना क्या कहलाता है? परकंद। हल्दी का तना परकंद कहलाता है। गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? सविता। हिटलर ने आत्महत्या किस वर्ष किया था? 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को किया था। पृथ्वी का आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी को। पृथ्वी के आकाशगंगा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्य सरकार को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? वाइट मै कमीशन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। भारत का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है। किसने अकबर का कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया? राजा राम में। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन CH4 है।
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल में। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। विश्व का चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? पतंजलि ने। योग दर्शन की स्थापना पतंजलि ने किया था। पाकिस्तान का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पत्रिका केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? गोवा में। दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉनी लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जॉनी लोगी बेयर्ड ने किया। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान में हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। कबीर किसका शिष्य थे? रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। खिलाफत आंदोलन किस स्थान में हुआ था? लखनऊ में। खिलाफत आंदोलन लखनऊ में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित हुआ। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की है? चित्रकला में। नंदलाल बोस चित्रकला से संबंधित है। विश्व के किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? वान झील में। विश्व के सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। ब्रह्मा समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं।
कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी का अधिकार कर दिया गया है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव अयाती केसरी ने डाला था। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रसिद्ध जगमंदिर झील राजस्थान में है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। बौद्ध धर्म में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन पर कार्य करता है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गैरून में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जावा में है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में है। ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? आर्य समाज। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मांडला जिले में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मांडला जिले में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। तिरुपति किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में के पास है? अमेरिका। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? लॉर्ड क्लाइव को। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? निर्मलजीत सेंखो ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। कोलकाता और दिल्ली किसे से जुड़े हुए हैं? NH2 से।
इंटीग्रिल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इंटीग्रिल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? रोहा और मंगलोर को। कोंकण रेलवे रोहा और मंगलोर को जोड़ता है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। बौद्ध धर्म स्तूप किसका प्रतीक है? भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरित कौर दयाल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए उसे क्या कहते हैं? अप्रवासन। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कायिक घनत्व। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर। जापान का नागासाकी द्वीप होन्शु द्वीप पर। एशिया में मात्र मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आदिवासी योग्य है? 55 से 60%। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा विवादित द्वीप कौन सा है? न्यूमुर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। मिझुआओ द्वीप किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस से। लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। नॉर्वे के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? स्केरीगार्ड। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में। माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में। लटकती घाटियाँ हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा स्थल आकृति मरुस्थलों में मिलती है। सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन से। सीप का निर्माण पवन से होता है।
अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रमलिन से। हिमोद किसके द्वारा निक्षेपित किया जाता है? हिमनद के द्वारा। हिमोद हिमनद के द्वारा निक्षेपित किया जाता है। टोबलो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? महासागरीय तरंगों से। कोप्तवाना पुलिन कहाँ स्थित है? रियो डी जनेरो में। कोप्तवाना पुलिन रियो डी जनेरो ब्राज़ील में है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यह उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण खून बंद नहीं होता। विटामिन के का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी है? नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध। अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? 2000 में। अंत्योदय योजना सन 2000 में शुरू किया गया। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा मलयालम है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। जलीय घोल में हाइड्रोजन सांद्रता रखने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? पीएच। देवकी नंदन खत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चंद्रकांता।
चंद्रकांता पुस्तक देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात का उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभुता लोकतांत्रिक कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाह डॉक्टर BN राव थे। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक ऐसा देश है लोकतंत्र। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। संविधान का भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से लिया है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। गोंडवाना को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में मुद्रा और साख बैंक का नियंत्रण कौन करता है?
आरबीआई। भारत में मुद्रा और साख बैंक का नियंत्रण आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में किया गया था। रोज किसकी रचना है? अगे की। रोज अगे की रचना है। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब चलाया गया? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चलाया गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पर्यावरण की संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? 33%। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी प्रकार के हरे पौधे के द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत किसे माना जाता है? जल को। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम लोग को किस रूप में मनाते हैं? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। धान का खाने योग्य क्या है? बीज। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने दिया था। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन वाले देश का क्या नाम है? भारत। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जूलिया गिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री महिला का नाम जूलिया गिलाई है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है? बेंजीन। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? नियंत्रण विखंडन। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण विखंडन प्रक्रिया होती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेह में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना का काल क्या है? शुंग काल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन क्या है? कॉपर सल्फेट। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेड से। जस्ते का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से होता है। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह संबंधित है फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की? असहयोग आंदोलन के।
अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? अबुल फजल। किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन प्रयुक्त होता है? गन्ना। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है उसे कहते हैं लाइपेज। किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसदीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति करता है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? मोरारजी देसाई को। प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन बने रहे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत में कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई? 3। प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। वह प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री का कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किसी भी सदन का सदस्य बनने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? एवरेस्ट। हिमालय की चोटी सागरमाथा के नाम से जानी जाती है, एवरेस्ट को। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तक करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? प्रशांत महासागर के ऊपर से। लौत्से पर्वतीय श्रेणी किस देश में है? नेपाल में। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? अमेरिका में। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः यूएसए अमेरिका में उगाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है।